चील और कौवे की कहानी। बहुत दिलचस्प है ये कहानी। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ हमें कुछ सिखाती है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए और आपके बच्चों के लिए स्पेशल मोटिवेशनल एपिसोड लाए हैं, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। कहानी पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि इस कहानी माध्यम से आपने क्या सिखाया। सुभद्रा नगर में एक समय की बात है, जहां नगर सुरमय प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। इस नगर का एक सुरक्षित हिस्सा एक बराबर की पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उसमें अनेक प्रजातियों के पशु पक्षियां आवास किया करती थीं। इसमें एक उच्च चोटी वाला पेड़ था, जिस पर एक बड़ा और शानदार बांस अपना आशियाना बनाए हुए था। इस बांस का नाम था गरुड़। वह सबसे ऊंचा पेड़ चुनकर वहां बसने का निर्णय करता था, क्योंकि उसे यहां से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का सुख मिलता था। उसकी आंखें स्वभाव से ही तेज और चमकीली थीं, जो उसे दूरदर्शी बनाती थीं। उसकी पंखों की चमक में सूर्यास्त के समय सभी जीवों को आश्चर्यचकित कर देने वाली एक किरण चमकती थी। एक दिन बाज अपने आशियाने के पास एक छोटे से काले कौए को देखा। यह कौआ अपने तंतुमंत्रों के साथ नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था कालू और वह भी सुभद्रा नगर के एक कोने में अपना आशियाना बनाए हुए था। गरुड़ ने कालू का स्वागत किया और उससे दोस्ती की पेशकश की। कालू ने खुशी खुशी उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का निर्णय किया। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटना हो गई। गरुड़ ने एक दिन कालू से कहा, तुम्हें पता है, मेरे पंख बहुत शानदार हैं और उनकी चमक से पूरा आसमान रौंगटों में भर जाता है। कालू ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ गरुड़ भैया, तुम्हारे पंखों की चमक सचमुच अद्भुत है। गरुड़ ने आगे कहा, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें एक अद्वितीय उपहार दूं, जो तुम्हारे कौन बनने की क्षमता को बढ़ा सकता है। कालू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वाकई? क्या उपहार है? गरुड़ ने कहा, तुम मेरे साथ उड़ान भरो और मैं तुम्हें अपने पंखों की चमक का रहस्य बताऊंगा। कालू ने आनंदित होकर स्वीकार कर लिया और उन दोनों ने एक साथ आसमान में उड़ान भरी। गरुड़ ने अपनी चमकती पंखों की रहस्यमयी बातें कालू से साझा कीं और कालू ने उससे उड़ान भरने की कला सीखी। उसके बाद से कालू भी अब अपनी कला को बहुत अधिक सुधार चुका था। उसने गरुड़ की मदद से अपने पंखों को और भी शानदार बना लिया था और उसकी उड़ान में भी एक नई ऊंचाई थी। अब वह भी आसमान में गरुड़ के साथ साथ उड़ सकता था। एक दिन उन दोनों ने आकाश में एक रहस्यमयी द्वार देखा। वे दोनों ने वहां जाकर उस द्वार से अंधकारी एक अनजान दुनिया में पहुंचे। वहां एक विशाल सभा हुई, जिसमें विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों ने उन्हें स्वागत किया। अगले कुछ महीनों तक गरुड़ और कालू ने वहां रहा और उन्होंने अनगिनत अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाया और वहां के प्राणियों के साथ मिलकर उन्होंने वहां के वातावरण को और भी सुरमय बना दिया। एक दिन गरुड़ और कालू को एक महासमुद्र में एक सुनहरी चमकती चीज दिखाई दी। वे दोनों वहां पहुंचे और देखा कि वह सुनहरी चीज एक अनूठा रत्न था, जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। गरुड़ ने कहा, इस रत्न की चमक बहुत प्यारी है, लेकिन हम इसे कैसे पा सकते हैं? कालू ने मुस्कराते हुए कहा, मेरे भैया, हमें इसे पाने के लिए अपनी साझेदारी का एक नया तरीका बनाना होगा। उन्होंने एक साथ मिलकर उस रत्न को पाने के लिए एक कारगर योजना बनाई। उन्होंने विभिन्न तंत्रों और मंत्रों का सही संयोजन किया और फिर एक संगीत से सजीव हो गई वह चीज। वहां से वे दोनों वापस अपने आशियाने की ओर उड़ गए और वह रत्न वहां रखा गया। इस घटना ने दिखाया कि दो अलग अलग प्रकृतियों के बीच मित्रता और सहयोग से ही बड़ी चीजें हो सकती हैं।
गरुड़ और कालू ने अपनी अद्वितीयता को मिलाकर कुछ अद्भुत कर दिखाया और एक दूसरे के साथ में। उसके बाद से कालू भी अब अपनी कला को बहुत अधिक सुधार चुका था। उसने गरुड़ की मदद से अपने पंखों को और भी शानदार बना लिया था और उसकी उड़ान में भी एक नई ऊंचाई थी। अब वह भी आसमान में गरुड़ के साथ साथ उड़ सकता था। एक दिन उन दोनों ने आकाश में एक रहस्यमयी द्वार देखा। वे दोनों ने वहां जाकर उस द्वार से अंधकारी एक अनजान दुनिया में पहुंचे। वहां एक विशाल सभा हुई जिसमें विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों ने उन्हें स्वागत किया। अगले कुछ महीनों तक गरुड़ और कालू ने वहां रहा और उन्होंने अनगिनत अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाया और वहां के प्राणियों के साथ मिलकर उन्होंने वहां के वातावरण को और भी सुरमय बना दिया। एक दिन गरुड़ और कालू को एक महासमुद्र में एक सुनहरी चमकती चीज दिखाई दी। वे दोनों वहां पहुंचे और देखा कि वह सुनहरी चीज एक अनूठा रत्न था जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। गरुड़ ने कहा, इस रत्न की चमक बहुत प्यारी है, लेकिन हम इसे कैसे पा सकते हैं? कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भैया, हमें इसे पाने के लिए अपनी साझेदारी का एक नया तरीका बनाना होगा। उन्होंने एक साथ मिलकर उस रत्न को पाने के लिए एक कारगर योजना बनाई। उन्होंने विभिन्न तंत्रों और मंत्रों का सही संयोजन किया और फिर एक संगीत से सजीव हो गई वह चीज। वहां से वे दोनों वापस अपने आशियाने की ओर उड़ गए और वह रत्न वहां रखा गया। इस घटना ने दिखाया कि दो अलग अलग प्रकृतियों के बीच मित्रता और सहयोग से ही बड़ी चीजें हो सकती हैं। गरुड़ और कालू ने अपनी अद्वितीयता को मिलाकर कुछ अद्भुत कर दिखाया।